फोटोशॉप की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी फोटो में मिरर इफेक्ट देने के लिए। मिरर इफेक्ट होता क्या है? मिरर का मतलब होता है दर्पण। ठीक है, क्या होता है? दर्पण। तो दर्पण में आप जब अपना तस्वीर देखेंगे तो आपको अपना तस्वीर कैसा दिखेगा? तो अपना तस्वीर जो है अपोजिट, उल्टा दिखेगा। ठीक है, तो उल्टा इफेक्ट हम लोग देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ स्क्रीन पे फोटोशॉप खुला हुआ है और हम यहाँ पर एक फ़ोटो भी ओपन किए हुए हैं। इस फोटो को है ना मिरर इफेक्ट देंगे। ठीक है, कैसे देंगे? तो उसके लिए आपको फ़ोटो ले लेना होगा और उसके बाद एक न्यू पेज लेंगे। न्यू पेज लेने के लिए शॉर्टकट की आपको पता होगा, कंट्रोल एन। जैसे ही कंट्रोल एन करेंगे तो देखिए यहाँ पर, देखिए हम इसको जूम करके आपको दिखा रहे हैं। पेज का साइज, विड्थ और हाइट ले लेंगे, रिसोल्यूशन भी लेंगे। ठीक है, तो एक कैसे लेंगे है ना? तो इसके लिए आपको पहले फ़ोटो का साइज देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे देखते हैं फ़ोटो का साइज? तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है। अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो अच्छे से देख लेंगे। ऐसे अभी हम इस वीडियो में बता दे रहे हैं। देखिए टाइटल बार पे राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए टाइटल बार पे राइट क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद इमेज साइज पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? इमेज साइज। और उसके बाद देखिए आप 20 और 17 और 72 इसको याद रखेंगे। अब उसके बाद जो है हम न्यू पेज लेंगे कंट्रोल एन से। ठीक है, अब ये पिक्सल में है लेकिन हम इसको इंच में करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे 20 और यहाँ पे क्या करेंगे 17। ठीक है, 17 से ज़्यादा था तो अपना अनुसार ले लेंगे और यहाँ 72 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ओके कर देंगे। देखिए अब यहाँ देखिए एक प्रॉब्लम हो गया है, प्रॉब्लम पर ओके कर देंगे, सही हो जाएगा। देखिए ये पेज का पेज हो गया और एक फ़ोटो है। अभी फ़ोटो को सिलेक्शन बनाना है। क्या बनाना है? सिलेक्शन, यानी कि फ़ोटो को हम सेलेक्ट करेंगे। फ़ोटो को सेलेक्ट कैसे करेंगे? तो कंट्रोल ए से करते हैं तो पूरा फ़ोटो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं क्या करें कि इतना ही दूर सेलेक्ट करें। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं सिर्फ बॉडी सेलेक्ट करें, तो उसके लिए देखिए यहाँ से ले लीजिएगा रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए क्या लेना है। देखिए ये लेना है। देखिए रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का काम क्या है? तो किसी भी आयताकार एरिया को सेलेक्ट करता है, सिलेक्शन बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, आयताकार एरिया को सिलेक्शन बनाने के लिए इस टूल का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से टूल ले लिए और उसके बाद यहाँ पे आप देख लेंगे। देखिए यहाँ से ऐसे करके सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे। क्या करेंगे? ड्रैग। अब ड्रैग कर लिए तो यहाँ पे इतना सेलेक्ट हो गया है, इतना एरिया। अब मूव टूल से, समझ गए ना? मूव टूल जरूर लेंगे, मूव टूल जरूर लेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करता है कि इससे सिलेक्शन बनाता है और इसी से ड्रैग करता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो यहाँ पे फिर से सिलेक्शन होना चालू हो जाएगा। तो आप एक गलती नहीं करेंगे, मूव टूल लेंगे। मूव टूल, कौन सा टूल लेंगे? मूव टूल। तो मूव टूल से सिलेक्शन है ना पकड़ेंगे, है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। देखिए यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि फोटो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, इसमें फोटो बहुत अच्छे से आया है। आप जो है इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो छोटा बड़ा को हम लोग फोटोशॉप में बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल टी, टी फॉर ट्रांसफॉर्म। टी फॉर क्या होता है? ट्रांसफॉर्म। तो जैसे कंट्रोल टी करेंगे तो इसके चारों तरफ बाउंड्री लग जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बाउंड्री लग चुका है। देखिए चारों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे बाउंड्री लग चुका है चारों तरफ। ठीक है, तो इससे क्या होता है? ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? पहले फोटो अगर बड़ा है तो उसको छोटा करेंगे, छोटा है तो बड़ा करेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म जब पूरी तरह से हो जाए, कहने का मतलब फोटो छोटा बड़ा अपने अनुसार कर लेंगे। ठीक है, अगर छोटा बड़ा अपने अनुसार करेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पे इंटर कर देंगे। ठीक है, और नहीं तो टिक आउट कर देंगे। देखिए यहाँ पर
टिक यहाँ लगा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे बाउंड्री आपका हट जाएगा, देखिए हट गया ना। अब फिर से अगर कंट्रोल टिक करते हैं तो देखिएगा क्या होगा, तो अब फिर से टिक आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म समझ रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे जूम ज़्यादा हो गया था, चलिए अब इसको हम सही करते हैं। देखिए अब देखिए समझिएगा ध्यान से, इस फोटो को हम ऐसे अपने अनुसार एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए समझिए ध्यान से, फोटो का आप ऐसा एडजस्ट करेंगे कि 50% इधर देखिए और 50% इधर होना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने अनुसार एडजस्ट कर लेंगे। समझ में आ गया बात को। अब इंटर करते हैं, क्या करते हैं, इंटर। याद रखिएगा कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म होता है। ट्रांसफॉर्म का मतलब छोटा बड़ा करना, बड़ा छोटा करना। तो अब यहाँ पे समझिए, इसको अब डुप्लीकेट बनाएंगे, है ना, डुप्लीकेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेयर आया हुआ है। लेयर अगर गायब रहे, ठीक है, ये लेयर आपका गायब दिखे, है ना, देखिए आपको यहाँ लेयर दिख रहा होगा, देखिए हम जूम करके आपको दिखा रहा है, लेयर दिख रहा होगा। लेयर आपसे गायब हो जाता है। ठीक है, तो कैसे लाएंगे, तो इसका शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की ज़्यादा यूज करिएगा। F7, F7 फंक्शन की दबाइएगा, F7 देखिए गायब हो गया। फिर से F7 दबाते हैं, देखिए चल आया। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे फोटो लाए ना, तो एक लेयर बन गया। ठीक है, अब इस लेयर को हमको डुप्लीकेट करना है या कॉपी करना है, तो शॉर्टकट की से ही करेंगे। ऐसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन के लिए आपको लेयर में जाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ डुप्लीकेट लेयर बना लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आप पे शॉर्टकट की ज़्यादा यूज करिए। फोटोशॉप में शॉर्टकट की ज़्यादा यूज करने का क्या बेनिफिट है, तो बहुत ही बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है कि आपका काम फास्ट होगा। दूसरा बेनिफिट है कि अगर आप किसी के सामने फोटोशॉप पे काम कर रहा है, तो क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये पता नहीं चलेगा, जो अगला व्यक्ति आपको देख रहा है काम करते हुए। ठीक है, काम करते हुए देख रहा है, पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप लोग भी शॉर्टकट की जितना ज़्यादा हो सके यूज करिए, खास करके फोटोशॉप में। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम इसको डुप्लीकेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डुप्लीकेट, कंट्रोल जे से, कंट्रोल जे। जैसे डुप्लीकेट किए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेयर 1 दिखाई दे रहा है आपको, लेयर 1 का कॉपी आ चुका है। अब उसके बाद देखिए फिर से कंट्रोल टी करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल टी। अब देखिए अल्ट शिफ्ट दबा के रखेंगे। ठीक है ना, और इधर देखिए एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है स्क्वायर के रूप में, देखिए दिख रहा है आपको, तो इसको पकड़ के इस तरफ कर देंगे, लेकिन अल्ट शिफ्ट दबा के करेंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा, तो इसका जो साइज है चारों तरफ से इक्वल रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर अल्ट शिफ्ट दबा कर और देखिए यहाँ पर ऐसे पलट दे रहे हैं, देखिए बस काम हो गया है। और हमने बताया है कि बाउंड्री जब दिखे तो इंटर करेंगे, नहीं तो यहाँ पे टिक लगा देंगे। तो हम इंटर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इंटर हो गया। अब इसको क्या करना है, घिसकाना है उस ओर। ठीक है, क्यों घिसकाएंगे, जब तक घिसकाएंगे नहीं तब लगेगा नहीं कि एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। आप एरो की से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए अब देखिए एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर इफेक्ट। मिरर इफेक्ट में कुछ शॉर्टकट किया है, उसको आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है ना, और एक शॉर्टकट की और है, देखिए यहाँ पे 3 लेयर बना है। कितना लेयर बना है, 3 लेयर। फोटोशॉप में जैसे जैसे काम करते हैं उसके अनुसार फोटो का लेयर बनता है, तो इसको आप मर्ज कर देंगे। मर्ज क्यों करेंगे, तो एक लेयर में सबका सब बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लेयर है, तो 2 बार हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ई करना पड़ेगा। कंट्रोल ई से क्या होता है, लेयर मर्ज होता है। ठीक है, कंट्रोल ई से क्या होता है, लेयर मर्ज। तो यहाँ पे 2 बार कंट्रोल ई करें, 3 लेयर रहेगा तो 2 बार क्या करेंगे, कंट्रोल ई। देखिए एक बार किए है ना, तो इसमें चलाया, फिर एक बार और करेंगे तो बैकग्राउंड में चलाएगा, देखिएगा। ठीक है, तो आपका ये फोटो बहुत अच्छे से बन गया होगा। कुछ शॉर्टकट की है, आप इसको याद कर लेंगे। कैसे, तो हम यहाँ पे देखिए लिख देते हैं,
देखिए शॉर्टकट की हम लिख देते हैं, कौन कौन शॉर्टकट की इसमें यूजफुल है। तो सबसे पहला शॉर्टकट की देखिए याद कर लीजिएगा, हमने अभी सीखा है कि क्या क्या सीखा है देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या सीखे हैं याद करिए, कंट्रोल टी सीखे आज, है ना। तो कंट्रोल टी से क्या होता है, ट्रांसफॉर्म। क्या होता है, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, तो ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है फोटो या पेज छोटा बड़ा करना। फोटो या पेज को छोटा बड़ा करना, छोटा बड़ा करना, ठीक है। कंट्रोल टी सीखे। उसके बाद और क्या हम लोग सीखे, तो कंट्रोल जे से क्या होता है, लेयर, है ना। लेयर डुप्लीकेट होता है या कॉपी होता है, याद रखेंगे। समझ में आया कुछ बात। और हमने क्या सीखा, तो कंट्रोल ई, कंट्रोल ई से क्या होता है, तो लेयर मर्ज होता है। क्या होता है, लेयर मर्ज। मर्ज का मतलब क्या होता है, मिलना। यानी कि दो लेयर रहेगा तो कंट्रोल ई कर दीजिएगा एक बार, तो दोनों आपस में मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। और हम लोग क्या सीखे, शॉर्टकट की, ठीक है। तो अभी तो इतना ही सीखे, आगे चल के हम और भी बहुत सारा शॉर्टकट की सीखेंगे। एक और हमने सीखा था F7। F7 से क्या होता है, F7 से लेयर शो और हाइड होता है, शो हाइड होता है। लेयर आपको नहीं दिखेगा तो क्या करिएगा, F7 दबा दीजिएगा, दिख जाएगा, ठीक है। और शॉर्टकट की हम आगे चल के बताएंगे, आप लोग जो है कॉपी पर इसे अच्छे से लिख लीजिएगा और बार बार इसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपका ये हो जाएगा, ठीक है। फोटोशॉप आप अच्छे से सीख जाएंगे। वीडियो एक बार में आपको नहीं समझ में आता है, उसको 2 बार में देखिए, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप करके प्रैक्टिस करेंगे